हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पाठ 2 शेखीबाज मक्खी कर रहे हैं। यह कहानी एक घमंडी मक्खी की है। तो अब शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, अर्थात शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। आपको तो पता ही है, मक्खी हमेशा गंदी चीजों पर बैठती है और शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी आई और शेर के कान के पास भिन भिन करने लग गई। आपने भी देखा होगा, कभी कभी मक्खी आपके कान के पास आके करती है ना, भिन भिन ऐसी आवाजें भी आती है। वैसे ही वो शेर के पास करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब जो मक्खी थी वो शेर को परेशान कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, तो वह उठना तो नहीं चाहता था, इसलिए उसने आंखें बंद किए के नींद में हाथ मारा और मक्खी उड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, मक्खी फिर से कान के पास आके भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब जो शेर था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मक्खी को डांट दिया। उसने कहा, मक्खी दूर हट जा, वरना अभी तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। वह कहती है कि जंगल के राजा ऐसी भाषा बोले, क्या यह अच्छा लगता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। अब शेर बोल ही रहा था आगे कि इतने में ही मक्खी बोल पड़ी, वरना क्या कर लोगे। मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी घमंडी थी। वह कहती है शेर से कि मैं नहीं डरती तुमसे, हिम्मत है तो लड़ लो, मैं लड़ने को तैयार हूँ। शेर आग बबूला हो उठा। अब शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। अब जैसे ही मक्खी शेर के कान के पास बैठी और भिन भिन करने लगी, शेर ने गुस्से में आके पंजा अपने कान पे मारा। तो क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन शेर का कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। फिर से मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। आपने भी देखा होगा, कभी मक्खी आपको परेशान करती है, आपके कान पे, नाक पे या सर पे बैठती है, तो आप क्या करते हो, हाथ से उसे मारते हो कि वो उड़ जाए, और वो उड़ जाती है और चोट आपको लग जाती है। अंत में शेर ऊब गया। अब शेर परेशान हो गया था, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब शेर ने हार मान ली। उसने कहा, मक्खी बहन अब मुझे माफ़ कर दो, मैं हार मानता हूँ, अब तुम जीत गई हो, बस अब ये ख़त्म करो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था मक्खी में, क्योंकि उसने शेर को जो हरा दिया था और शेर ने उससे माफ़ी भी मांगी। सामने से एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है।
इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब सामने से एक लोमड़ी आ रही थी जो ये सब चीज़ें देख रही थी। आप सबको पता होगा कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। अब वो दूर से ये सब चीज़ें देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब लोमड़ी धीरे धीरे हंस रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। अब मक्खी ने फिर से घमंड में चूर होकर लोमड़ी को बोला कि लोमड़ी मुझे प्रणाम करो, मैंने अभी शेर और हाथी को हरा दिया है, अब तुम भी मुझे प्रणाम करो। अब लोमड़ी थी चालाक। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। अब मक्खी तो घमंड में चूर थी, वो लोमड़ी की प्यारी प्यारी बातों में आ गई। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। अभी आपने देखा कहानी में क्या हुआ। लोमड़ी थी चालाक, दिमाग वाली, इसलिए उसने मक्खी से लड़ाई नहीं की। उसने उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाकर उसे मकड़ी के जाले में फंसा दिया और आखिरकार मक्खी हार गई। तो बच्चा, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति पे बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ना लें। हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करें। जो कार्य करना है सोच समझ कर करें तो हमेशा सफल होगे। अब आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और कहानी आपको कैसी लगी बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।